नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के अंतर्गत मोडर गांव में आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान एक जगह में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और जवानों ने भी जवाबी का फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया कि कुलगाम जिले के मोडर गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल अपने काम में जुटे हुए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने को श्रद्धालु आतुर हैं। इस बीच शुक्रवार को 21,686 श्रद्धालुओं ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए, जो पिछले 7 दिन में यह आंकड़ा 1,51,942 तक पहुंच गया है। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इस बीच आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू से 259 छोटे बड़े वाहनों में 6,919 श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। आधार शिविर जम्मू से बालटाल के लिए 2,542 श्रद्धालुओं में से 1,753 पुरुष, 712 महिलाएं, 9 बच्चे, 61 साधु और 7 साध्वी शामिल हैं। पहलगाम रूट के लिए गए 4,370 श्रद्धालुओं में से 3,488 पुरुष, 723 महिलाएं, 7 बच्चे, 153 साधु और 6 साध्वी शामिल रहीं। जम्मू शहर के महाजन हाल, वैष्णवी धाम और पंचायत भवन में तत्काल पंजीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। पुरानी मंडी जम्मू स्थित श्री राम मंदिर और गीता भवन में साधु संतों का पंजीकरण भी जारी है। अभी तक मौसम ने श्रद्धालुओं का साथ दिया है और दोनों पहलगाम व बाल्टाल रूट से यात्रा जारी है। बाबा के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रहुल्ला मेहंदी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 छीने जाने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही भूमि अधिकार, रोजगार सहित व अन्य स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रहुल्ला ने ये बातें कहीं। रहुल्ला ने कहा कि बैठक में भूमि अधिकार, बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिल, पावर प्रोजेक्ट्स, आरक्षण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरों के विकास व अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इन सब पर फिर से चर्चा कर इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों पर सामान्य चर्चा हुई है, जिसमें सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को रेखांकित किया है। इस पर सहमति बनी है कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा, 370 व अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही जनता से भी राय लेकर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कोलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है, कौन से ऐसे इश्यूज़ है, डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई। इसी तरह से रिज़र्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिज़र्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है, जो बैकवर्ड सेक्शन है। इसी तरह से टूरिज़्म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, टाउन्स के हवाले से बात हुई। अभी एक जनरल डिस्कशन हुआ किन किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है और फिर स्ट्रीमलाइन करके इसके बाद हम चैनल्स खोलेंगे लोगों के साथ, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन जो है सोसाइटी में उनके साथ इंटरेक्ट करें, फिज़िकली इंटरेक्ट करें, उनसे हम राय मशवरा लें और अगले 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम एक कम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो सामने लाएंगे और उस मैनिफेस्टो को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। इलेक्शन के दौरान भी बात की है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी बात की है और इस मैनिफेस्टो में भी न सिर्फ जिक्र होगा, आप यकीन कीजिए कि
इस मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र होगा और जो ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है उनकी एमनेस्टी के लिए, उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा, फैसला भी लिया जाएगा। सर आज क्या अच्छा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको वोट लेने का मौका दिया गया, उनको रिप्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाए, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाए। अच्छा रहेगा। देश भर को झमाझम बारिश से हिमकोटी क्षेत्र में जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरने से माता वैष्णो देवी का बैटरी कार मार्ग रात को बंद कर दिया गया। इसके चलते श्रद्धालु पारंपरिक मार्ग से ही आ जा रहे हैं। उधर किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग 6 दिन बाद भी नहीं खुल पाया। प्रशासन ने कीरू परियोजना के काम में लगी कंपनी को भी सहायता के लिए लगाया, फिर भी प्रयास नाकामयाब रहा। अब 118 आरसीसी पर ही दारोमदार टिका हुआ है, लेकिन आरसीसी के पास भी अभी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है। 118 आरसीसी के ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि अभी इसमें और समय लग सकता है, लेकिन कितना समय लगेगा ये उन्होंने नहीं बताया। पहाड़ से मलबा अधिक गिरा हुआ है। शनिवार तड़के चिनैनी नाशी टनल में वाहन चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में सीमा सुरक्षा बल के जवान की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य जवान सुरक्षित बच गए। वहीं हादसे के बाद से चालक फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक महिंद्रा जाइलो वाहन से सीमा सुरक्षा बल की 26वीं वाहिनी के अधिकारी और जवान श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहे थे। वाहन चालक अशफाक अहमद पुत्र मोहम्मद अनवर भट्ट निवासी कुपवाड़ा लापरवाही से काफ़ी तेज़ रफ्तार से वाहन चला रहा था। सुबह 4:30 बजे जब वाहन चिनैनी नाशी टनल से गुजर रहा था तो तेज़ रफ्तार वाहन टनल के अंदर किलोमीटर नंबर 13.53 पर नियंत्रण से बाहर होकर टनल के अंदर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार सीमा सुरक्षा बल की 26वीं वाहिनी के जवान अमित शुक्ला उम्र 30 साल पुत्र उपेंद्र शुक्ला निवासी झारखंड की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक वाहन में 2 एएसआई रैंक के अधिकारियों सहित कुल 8 जवान सवार थे। अन्य सभी सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चिनैनी उपजिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 चरण 1 में आतंकवाद से लोहा लेने वाले जम्मू कश्मीर के 7 शूरवीरों को कीर्ति व शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इसमें पुंछ के रहने वाले सेना के पैरो कमांडो अब्दुल मजीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र व जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी को मरणोपरांत शौर्य चक्र उनके स्वजनों ने प्राप्त किया। इसके अलावा रियासी जिला के रहने वाले एसपी मोहनलाल शर्मा, सब इंस्पेक्टर अमित रैना, सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार, कठुआ के निवासी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल वरुण सिंह और राजौरी के ग्राम सुरक्षा ग्रुप बीडीजी सदस्य पुरुषोत्तम लाल ने शौर्य चक्र हासिल किया। पुंछ के रहने वाले हवलदार अब्दुल मजीद सेना की पैराशूट रेजिमेंट की 9वीं वाहिनी में तैनात थे। वह उस दस्ते में शामिल थे जो 22 नवंबर 2023 को राजौरी के कालाकोट में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने के लिए निकला था। घेराबंदी में लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकी फंसे हुए थे। जिले की हीरानगर स्थित भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ठंगली गांव के खेतों में स्थानीय किसान द्वारा शुक्रवार सुबह बड़ा गड्ढा दिखने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आए। सीमा पार से घुसपैठियों द्वारा सुरंग की आशंका होने पर तुरंत सीमा सुरक्षा बल को सूचित किया गया, जिसके बाद कई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। जिले ने इस संवेदनशील क्षेत्र में सीमा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर गड्ढा देखकर पहले सुरंग की आशंका हुई। आशंका के मद्देनजर बड़े पैमाने पर गड्ढे की गहन जांच की गई। कई घंटों तक बीएसएफ व जिला पुलिस व सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में चली जांच में ये पाया गया कि वह सुरंग नहीं बल्कि गड्ढा ही है। वर्षा होने से वह पास से बने खेत के पानी घुसने से गड्ढा बना हुआ है। पानी भरने से वह धंसने लगा था। सीमा के नज़दीक होने के कारण इसकी हर पहलू से जांच की गई। शुरुआत में जब उसमें पानी जाता देखा तो सुरंग होने का शक गहराता गया। दरअसल सीमा के उस क्षेत्र के पास ये गड्ढा बना हुआ था जहां से सीमा कुछ ही दूरी पर थी। ऐसे में सुरक्षाकर्मी हर पहलू से इसकी जांच करना चाहते थे, इसलिए जांच भी अधिकारियों द्वारा संदिग्ध सुरंग के आधार पर शुरू की गई। लेकिन जब जेसीबी द्वारा पूरे गड्ढे को खोदा गया तो मिट्टी और पानी भरता गया। इसके बाद मौके पर मौजूद डीआईजी बीएसएफ के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता और जिला कठुआ के एसएसपी अनायत अली चौधरी जांच को
फिर से जारी रखा। बाद में साफ हुआ कि वह सुरंग नहीं बल्कि गड्ढा ही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला कठुआ के हीरानगर तहसील के चढ़ावल इलाके में के समीप टाइल्स के शोरूम में अचानक आग लगी, जिसे बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग और पुलिस अपने प्रयास जारी रखे हुए है। वहीं सूचना के बाद जिला पुलिस प्रमुख अनायत चौधरी भी मौके पर पहुंच के आग को बुझाने का प्रयास अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोग व पुलिस कर रही थी। वहीं शोरूम में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ये सुबह कोई 6:30 के करीब हमें इंफॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक मेजर फायर ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद इमीडिएटली यहाँ के थाना जो थानेदार हैं हमारे SHO राजबाग, चौकी अफसर चटवाल और हमारे SDPO साहब का ऑफिस बिल्कुल बगल में है, तो ये सारी मैन पावर अलर्ट हो गई। इन्होंने फायर ब्रिगेड के लिए PCR को इन्फॉर्म किया है टाइमली। हमारी जो यात्रा रूट पे फायर की गाड़ियाँ थी वो मूव की गई हैं। उसके अलावा जब देखा गया कि फायर 1-2 गाड़ियों से नहीं रुक रही है, एडिशनल फायर ब्रिगेड मंगाई गई सांबा से और विजयपुर से। तो अभी हमारे पास कम से कम 6 गाड़ियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं लगातार। अभी भी फायर ऑलमोस्ट कंट्रोल हुई है, मगर छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पे फायर फिर से हमें दिख रही है कभी कहीं से, तो इसको टाइम लगेगा। मगर ये है कि लोगों की और पुलिस की और फायर के स्पेशली जो फायर फाइटर्स हैं उनकी मेहनत की वजह से टाइमली कंट्रोल हुआ। और अगल बगल की जो बाकी दुकानें और खासकर एक जो टायर का शोरूम है। कठुआ के राजमार्ग से सटे जसरोटा माता को जाने वाले रास्ते में पड़ती नहर में संतुलन खो जाने से एक गाड़ी नहर में जा गिरी, जिसमें पैरामिलिट्री के 3 जवान सवार थे। 2 जवानों को बाहर निकाल लिया गया, तीसरे की हालत गंभीर है। उसे GMC कठुआ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान पुरुषोत्तम सिंह निवासी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। मैं आर्मी परसों ये सुबह कोई 9:45 बजे टाइम आ ये BSF के 3 जवान छुट्टी जा रहे थे। एक ऐसा ही था कि थोड़ी ऊपर से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पीड थी और उनसे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये जगदम मोड़ है, इधर कोई सुविधा नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऊपर माता के यात्रु भी जाते रहे, मान वाले भी जाते रहे, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। अभी गुजरती को एक लड़की जा रही थी कठुआ में, उसने देख लिया और देखता जले सॉरी देखा और लोग है नहीं, कुछ लोग है नहीं थे, तो कोई कि हम इधर आए राय लोग आए, कुछ इकट्ठे हुए लोग, उन्होंने जाते जाते फिर अब गाड़ी नीचे गिर गई थी ना, गाड़ी ये 2 बंदे थे जो उन्होंने छाल लगा दी और एक बंदा गाड़ी के बीच ही रहा और गाड़ी दूर। मूवमेंट काल्की ने म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बहुत देर से जो रेफ्रिजरेटर इतनी गर्मी में खराब पड़े थे, अब म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी द्वारा ये जो रेफ्रिजरेटर है इन्हें फिर से ओपन किया गया है। अब लोगों को गर्मी का जो एहसास होता था, गर्मी के कारण पानी की किल्लत आती थी, अब उन्हें ठंडा पेयजल बहुत आसानी से मिल पाएगा। जो कि 3-4 दिन पहले जो मूवमेंट कल्की की तरफ से एक प्रयास हुआ था, जिसके चलते बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर जो बंद पड़ा था उसको ठीक किया। क्योंकि हम पहले से बोल रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं और दुकानदार जो है यहाँ पे पानी पीने से जो है काफ़ी परेशान है, उनको ठंडा पानी नहीं मुहैया होता था। और GMC का जो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो वाटर कूलर लगा था वो काफ़ी लंबे समय से बंद था, लेकिन उसके असर के दौरान जो कि जल्दी से उन्होंने इनिशिएटिव लेते उसको ओपन कर दिया। फिर से मैं म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ में ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और भी कोई रेफ्रिजरेटर हमारे अंडर म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट के अंदर कोई लगे हैं, अगर बंद पड़े हैं, उसको भी ऐसे इनिशिएटिव लेके जो है वो ओपन किया जाए। और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटी के जो वाटर कूलर हैं, जहाँ जो ये गंदगी पड़ी है, इसको भी आप संज्ञान में जो है आपके आगे लाना चाहते हैं और इसको भी ठीक किया जाए। और साथ ही साथ में पब्लिक को भी 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।